नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे जो कि PYQ होगा। TGT, PGT, LT ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, GRF, KVS सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो टॉपिक है ये संतुलन की अवधारणा, जिसका पहला प्रश्न है 1 से लेकर 51 तक हम लोग पहले वाले क्लास में देख चुके थे। अब नेक्स्ट है 52 से। सामान्य आर्थिक संतुलन निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक रूप से खतरनाक समस्या। ये नहीं है, बाकी बात अस्तित्व समस्या है, स्थिरता समस्या है, लेकिन नैतिक रूप से खतरनाक समस्या ये नहीं है सामान्य आर्थिक संतुलन में। 53 नंबर प्रश्न, साम्य एवं स्थिति है जहां पर, साम्य एवं स्थिति है जहां पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ए नंबर, एक उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। बी नंबर, एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। सी नंबर, एक फर्म अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। 54 नंबर, इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभावित। और है कौन? ये नहीं है तो कौन कौन है? स्थिर है, तटस्थ है और अस्थिर है, संभावित नहीं है। 55 नंबर, साम्य अस्थिर एवं अनिर्धारणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्सवर्थ के द्वैधिकार मॉडल। 56 नंबर, अर्थशास्त्र में साम्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि सत्य है, गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति, ये सत्य है, बाकी बात ये गलत है। 57 नंबर, यदि एस, डी तथा पी क्रमशः वस्तु की पूर्ति की मांग तथा कीमत हो तो नीचे दिए गए मॉडल में संतुलित की प्रकृति होगी। एस टी बराबर F1 PT, डी टी बराबर F2 PT, एस टी बराबर डी टी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, आंशिक तथा स्थितिक संतुलन। आंशिक तथा संतुलित, आंशिक तथा स्थितिक संतुलित हो जाएगा इसका आंसर। 58 नंबर, स्थिर संतुलन में साम्य, स्थिर संतुलन में साम्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मूल संतुलन की ओर लौटती है, मूल संतुलन की ओर लौटती है। 59 नंबर, सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है, सामान्य संतुलन विश्लेषण निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी बाजार में एक साथ मूल्यों और मात्राओं और स्पष्ट रूप से प्रतिपुष्टि फीडबैक को दृष्टिगत रखता है। 60 नंबर, दिए गए आरेख 1 और 2 में मांग वक्र DD और पूर्ति वक्र SS को दिखाया गया है। बिंदु E और F संतुलन बिंदु को दर्शाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहले ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिंदु E पर संतुलन अस्थाई और बिंदु F पर अस्थाई। E पर अस्थाई है, E पर अस्थाई है और F पे अस्थाई है, जो कि ये सही है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामान्य संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य संतुलित विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जैसे में फर्स्ट नंबर है अस्तित्व समस्या, बी नंबर हो जाएगा विशिष्ट समस्या और सी नंबर हो जाएगा अस्थायित्व समस्या।
62 नंबर, सामान्य संतुलन के एरो-डेब्रू मॉडल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुओं की पहचान वहां की जाती है जहां दिया जाना चाहिए। 63 नंबर, वालरा के समान संतुलन मॉडल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युगपात समीकरण प्रणाली। 64 नंबर, सामान्य संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सभी आर्थिक इकाइयां अपने अपने वस्तुपरक कार्यों को अधिकतम करती है और साथ ही साथ सभी कीमतें भी संतुलन में रहती है और सभी बाजारों में संतुलन हो जाता है। यह कथन क्या है, सही है? हाँ, सही है। 65 नंबर, मकड़ जाल मॉडल के अनुसार, मकड़ा का जाल होता है ना, मकड़ जाल मॉडल के अनुसार अस्थायी संतुलन की अवधारणा किस स्थिति में प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांग अधिक तथा मांग की लोच पूर्ति की लोच से अधिक होगा। मांग की अधिकाय तथा मांग की लोच पूर्ति की लोच से अधिक होगा। 66 नंबर, नीचे दिए गए बाजार का संतुलन दर्शाया गया। ये मांग है तथा पूर्ति ये कीमत है। ये क्या दिया गया, संतुलन दर्शाया गया डीडी और एसएस में। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। 66 का हो जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? एल वालरस के द्वारा दिया गया संतुलन। क्या दिया गया है? ये डीडी जो था और क्या था, डीडी और एसएस, डीडी और एसएस, ये एल वालरस द्वारा दिया गया था। 67 नंबर, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियोन वालरस द्वारा। 68 नंबर, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को आंशिक साम्य विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 68 का हो जाएगा बी नंबर, अल्फ्रेड मार्शल। 69 नंबर, सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है क्रमशः। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वालरस तथा मार्शल से। सामान्य साम्य तथा आंशिक साम्य के प्रत्यय संबंधित है तो क्रमशः किससे? तो वालरस तथा मार्शल से। 70 नंबर, आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स के दृष्टिकोण कैसा था? आय के सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण कैसा था? तो ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक स्थितिक था। क्या था? तुलनात्मक स्थितिक था। 71 नंबर, संतुलित विकास से तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के समान रूप से विकास होता है। 72 नंबर, पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी पेंदी वाला जहाज। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है तो भारी पेंदी वाला जहाज। 73 नंबर, अर्थशास्त्र में साम्य फॉर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया किसने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीगू साहब ने। 74 नंबर, साम्य से अभिप्राय है क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो ए नंबर देखेंगे, परिवर्तनीय ही स्थिति से है, परिवर्तनहीनता की स्थिति से है। बी नंबर, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता का अधिकतम उपयोग प्राप्त होती है। सी नंबर, उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। 75 नंबर, मार्शल एवं वालरस की तुलना का उपयुक्त कथन अंकित कीजिए। वालरस
और मार्शल का जो तुलना है उसका अंकित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मार्शल जिसे स्थिर संतुलन मानता है और वार्लस उसे अस्थिर संतुलन मानता है, असंतुलन मानता है, मतलब दोनों अपोजिट है। मार्शल का स्थिर संतुलन है तो वाल्रस का अस्थिर संतुलन है। 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस समीकरण को वाल्रस का नियम कहते हैं? तो ये ए नंबर है, सिग्मा P1S1 और सिग्मा P1DI। ये वाल्रस का क्या है? ये समीकरण है। ये इसको ध्यान में रखिएगा, किसका समीकरण है ये? तो वाल्रस का। 77 नंबर, मांग एवं आपूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संतुलन की कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। 78 नंबर, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं? आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को कहते हैं मार्शेलियन दृष्टिकोण। आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो मार्शेलियन दृष्टिकोण। 79 नंबर, यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम हो तो संतुलन की प्रकृति होगा प्रावेगिक होगा। जैसे कि मांग वक्र, ये मांग वक्र है, मांग वक्र की ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है, ये मान लीजिए ऐसा है, मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति वक्र के ढाल से कम है। यदि मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है तो संतुलन की प्रकृति कैसा हो जाएगा? प्रावेगिक हो जाएगा। चलिए, आज का ये टॉपिक टोटल ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।